नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सिमरिया घाट पर सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया गया। मिथिलांचल का अंतिम छोर माने जाने वाले बिहार ही नहीं, देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र सिमरिया के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही खास था। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 550 मीटर लंबाई में सीढ़ी घाट के निर्माण के साथ साथ संपूर्ण कल्पवास क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया। बताते चलें कि कुल 114.97 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र का विकास होगा, जिसका आज शिलान्यास किया गया, जिसके तहत स्नान घाट के पास चेंजिंग रूम आदि का भी निर्माण किया जाएगा। बताते चलें कि बेगूसराय जिला स्थित सिमरिया धाम में उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण इसका काफी धार्मिक महत्व है। हर साल कार्तिक महीने में यहाँ कल्पवास मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं यहाँ वर्ष 2011 में अर्धकुंभ और 2017 में महाकुंभ का भी आयोजन हो चुका है। इसके अलावा स्नान, मुंडन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए सालों भर श्रद्धालु और साधु संत सिमरिया आते रहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर 2022 में सिमरिया आए थे, जहां उन्होंने कल्पवास मेले में भ्रमण कर श्रद्धालुओं तथा साधु संतों से फीडबैक लिया था और संपूर्ण कल्पवास क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा तैयार कॉन्सेप्ट प्लान की समीक्षा कर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा 114.97 करोड़ रुपए की विस्तृत योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी, जिसका टेंडर प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया। यहाँ ये भी बताते चलें कि जल संसाधन विभाग ने सिमरिया में राजेंद्र सेतु और निर्माणाधीन 6 लेन पुल के बीच में गंगा नदी के बीच 550 मीटर लंबाई में सीढ़ी घाट के निर्माण, संपूर्ण कल्पवास क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना में रिवर फ्रंट का विकास, स्नान घाट के पास चेंजिंग रूम का निर्माण, स्नान घाट के समानांतर सुरक्षा व्यवस्था, गंगा आरती के लिए स्थल का निर्माण, धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप का निर्माण, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था एवं लैंडस्केपिंग, शौचालय परिसर, धर्मशाला परिसर, वॉच टावर, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण कराया जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि 6 लेन सेतु से दक्षिण में स्थित मुक्तिधाम, जहां दूर दूर से लोग शवदाह के लिए पहुंचते हैं, वहां बेहतर सड़क का निर्माण किया जाए। सीएम ने 18 महीने के अंदर सभी कार्यों को पूरा करने की बात कही है। बताते चलें कि सुविधाओं के विकास होने पर सिमरिया धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उम्मीद की जा रही है कि यहां हरिद्वार के हड़की पौड़ी की तरह इसे विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर ये योजना मिथिला सहित संपूर्ण बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। हम लोगों को जैसे ही पता चला था पटना से आके वहाँ नहीं आया, कितना बार हम आए वही में करता है। नेपाल सबसे आता है, बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। ये आरती का पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। सीएम उसको खड़े होकर के देखते हुए उनके साथ पूरी टीम सुरक्षा के साथ अरे भाई, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ये बन जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए, यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि लोगों को दिक्कत होती है, फिर बड़ी संख्या में आते हैं, तो वही सोच करके और आ करके देख करके हमने तो कह दिया है। अब वहाँ पर नया बन रहा है, जान ही रहे हैं, इसके पैरेलल, तो इसी के बीच का जो हिस्सा है, इसी और भारी संख्या में लोगों को सुविधा होगी, तो इसलिए जगह के बारे में आ करके देख के हम लोगों ने कह दिया। और जो होता है श्मशान का भी, तो उसके लिए भी अंतिम संस्कार वाला अंतिम संस्कार, तो उसका भी रास्ता ठीक रहे, ताकि लोगों को बड़ी संख्या में लोग आते हैं, खाली लोकल नहीं, मैंने पूरे इलाका, जितने जगह के लोग आते हैं, कई जगह के लोग आते हैं, तो हो जाता। आज कहे कि काम शुरू करने जा रहे हैं तो वही हम आ जाए,
लेकिन हमारा है कि अगला साल जो शुरू होगा नवंबर में, उसके पहले अगर बन के तैयार हो जाएगा तो नवंबर में बन के क्या तैयार, नवंबर के कहने का मतलब है कि पिछली बार जो होता है जून तक ये काम पूरा कर 1 साल सर। लेकिन 23 में ही 1 साल हो गया सर, 23 में ही अर्धकुंभ यहाँ पे है, 23 में ही अर्धकुंभ निर्धारित है, तो उसके पहले भी राज्य सरकार जो समय वो तो सब अपना करते रहे, लेकिन हम लोग तो जो बनवा देंगे ना पूरा, तो सब कोई भी आएगा उसको सुविधा ज्यादा देंगे, शेप तो दिखने ही लगेगा। उत्तराखंड के हर की पौड़ी की तरह से देखे ना, लोगों को बैठने का, कोई यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर उसको पूजा करने में सुविधा हो, कुछ खाने पीने की जगह हो जाए, और फिर सब लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम रहेगा। हर की पौड़ी की तरह सर बनाने की बात है, उससे भी बेहतर होगा, देखने में बेहतर बन जाएगा तो अगला साल देखिएगा बहुत अच्छा होगा। हम तो, मेरी इच्छा बहुत है कि जल्दी हो जाएगी, हम तो लगे हुए हैं। सर 12 तारीख को आप एक बैठक बुला रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी इच्छा है कि इस इलाके का जल्द से जल्द विकास हो जाए, ताकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ और संस्कार करने आते हैं, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता है कि यहाँ पर पैरेलल 6 लेन पुल बन रहा है और उसी के बीच का जो हिस्सा है उसको विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों को पूजा की सुविधा हो जाए, खाने पीने की सुविधा हो जाए, साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम भी रहेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वन जाने के बाद ये देखने से काफी अच्छा लगेगा। वहीं 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक के संबंध में पूछे गए एक सवाल को मुख्यमंत्री झेप गए और वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए। बेगूसराय से न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।